mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby. I'm राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज रह जाएगी। एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक था, इस वजह से हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लिया। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इसमें थोड़ी स्टोरी सी है जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्लॉथिंग मटेरियल की शुरुआत कैसे हुई। पहले लोग जब क्लॉथ्स नहीं हुआ करते थे, जब उनको फाइबर्स के बारे में नहीं पता था, तो वो कैसे क्या करते थे। सबसे पहले जब ह्यूमंस को फाइबर्स के बारे में नहीं पता था तो पहले प्लांट बहुत हुआ करते थे। तो उनको क्या, लीव्स को निकाला प्लांट से और उनको जैसे तैसे, उनको जैसे समझ में आया उसको लपेट लिया। उनको ये नहीं था कि कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है। बस उनको ये था कि अगर ठंडी लग रही है तो उनको ठंडी से बचना है, गर्मी लग रही है तो गर्मी से बचना है। और शरीर के जिस भी हिस्से में गर्मी लग रही है या फिर सर्दी लग रही है, उसी हिस्से में वो क्या करते थे, उस लीव्स को लगा लेते थे। पर लीव्स क्या होता है, कुछ दिनों बाद सूख के झड़ जाती थी, तो लीव्स से उनका काम नहीं चलता था। वो बहुत परेशान रहते थे कि लीव्स तो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले लोग एनिमल्स को खाया करते थे। जब उनको फूड के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी तो वो एनिमल्स को खाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि एनिमल्स के ऊपर ना फर लगे हुए होते हैं, तो उन्होंने वो एनिमल्स के फर को लिया, यूज़ करना शुरू करा। अब लीव्स क्या होती हैं, वो तो सूख के झड़ जाती हैं, मगर जो एनिमल के फर होते हैं वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही बने हुए रहते हैं। तो उन्होंने उस फर को अपनी बॉडी पर यूज़ करना शुरू करा, तो उससे उनको गर्माहट महसूस होने लग गई और वो बेकार भी नहीं होते थे लीव्स की तरह, और उनको वो लीव्स से ज़्यादा सॉफ्ट भी लगता था। जब उनको फर अच्छा लगने लग गया तो उन्होंने उसे अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। जैसे लीव्स को लपेटते थे, जहाँ पर सर्दी लग रही है वहीं पर लपेट लिया, ऐसे ही ये फर को लपेट लेते थे। जहाँ पर हमको ठंडक चाहिए लग रही है तो गर्माहट के लिए उसी जगह पर, उसी बॉडी के हिस्से पर उन्होंने उसको लगाना शुरू कर दिया। फिर जब इंसानों ने एग्रीकल्चर लैंड बनाना शुरू करे तब उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया फाइबर का। ये बहुत आगे की बात है, बीच में भी बहुत सारे काम हुए थे क्लॉथिंग को लेकर। जब और डेवलपमेंट हुए तो उनको समझ में आया कि जो कॉटन है इसको अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो ये फैब्रिक बन जाता है। फैब्रिक बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कपड़े बनाना शुरू करे तरह तरह के, जैसे विविंग मेथड से, नेटिंग मेथड से। एंशियंट टाइम पर जो लोग गंगा के किनारे रहते थे वो कॉटन का यूज़ करते थे। तब तक निडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ये क्या करते थे, जो भी फैब्रिक बनाते थे उसे कैसे भी लपेट लेते थे। जैसे कि हमारी साड़ी, वो एक फैब्रिक ही तो है, उसे कोई भी स्टिचेस करके सिला नहीं गया है किसी भी शेप में, उसको बस पहने जाता है। तो ऐसे ही ये लंबे लंबे फैब्रिक बनाते थे और उसको जैसे अपनी मर्जी होती थी वैसे लपेट लेते थे। आज से बहुत साल पहले की बात है जब सबसे पहले सुई की खोज हुई थी। तो वो कैसे हुई थी, वो एक बर्ड की बोन से बना हुआ था। उस बर्ड की बोन से थोड़ा बहुत क्लॉथ को डिज़ाइन किया गया। फिर इन्वेंशन होते होते अब तो निडल का साइज़ और शेप बहुत ज़्यादा पतला और शार्प हो गया है, जिससे हम अच्छी अच्छी डिज़ाइन दे सकते हैं क्लॉथिंग को। अब जो है फैब्रिक हमको लपेटने नहीं पड़ते जैसे पहले लोगों को लपेटने पड़ते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल क्या थी। सबसे पहले लोग पत्ते से शुरुआत करी थी उन्होंने, और अब जाकर अब तो आपको पता है कितने तरह तरह के फैब्रिक बन गए हैं, अलग अलग तरीके के। जहाँ पर जो लोग जैसे रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उस तरीके के क्लॉथ बन गए हैं। जैसे हमारी कंट्री में वैरायटी ऑफ फूड हैं, ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल भी हैं और क्लॉथिंग डिज़ाइन भी हैं। जैसे कि साउथ इंडियन में देखो, धोती पहन लेते हैं नीचे वाइट कलर की और एक कंधे पर गमछा सा डाल लेते हैं। पंजाबी लोग जो होते हैं वो पगड़ी बांध लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, नीचे ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की ड्रेसेस बनना शुरू हो गई जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया।
It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animals skin and fur to cover themselves. ये वही लिख रहा है कि जब पीपल स्टार्टिंग में क्या करते थे कि बार्क यूज़ करते थे, ट्री की लीव्स यूज़ करते थे, स्किन्स यूज़ करते थे एनिमल्स की, और उनको फर यूज़ करते थे अब खुद को कवर करने के लिए. सेकेंड है, after people began to settle in agriculture's community, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आए तो उन्हें ये समझ आया कि ग्रास को भी यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि मैट्स बना सकते हैं, हम बास्केट्स बना सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि ग्रास को लिया, ग्रास को ऐसे ही ट्विंग करना शुरू करा, और जैसे जैसे वो ट्विंग करते गए तो एक यार्न तैयार हो गया ग्रास का, और उस यार्न के साथ उन्होंने उसकी मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाए और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई. सिल्क का भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. सिल्क का इन्वेंशन काफ़ी सालों बाद हुआ था, जब उनको ये पता चल गया था कि फ़ाइबर क्या होते हैं और कॉटन से भी हम फाइबर बना सकते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था. उसके बाद सिल्क का इन्वेंशन हुआ था बहुत सालों बाद. एक बार क्या हुआ था कि चाइना की जो उनकी क्वीन थी वो अपने गार्डन में बैठ के चाय पी रही थी, तो एक सिल्क का कोकून आके उनके कप में गिर गया. तो उसमें से उनको फाइबर्स दिखे, तो उन्होंने उन फाइबर्स को ट्विंग करना शुरू करा, यानी कि वीव करना शुरू करा. तो एक लंबा थ्रेड बन के तैयार हो गया जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी था. फिर उन्होंने ढूंढना चालू किया कि ये जो फाइबर है ये कहाँ से आया है. फिर उनको पता चला कि ये एक छोटे से कैटरपिलर की मदद से बनता है. तो फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई सिल्क के बनने की. आजकल तो बहुत सारे कपड़ों में सिल्क का यूज़ किया जाता है ताकि कपड़ों में शाइनिंग बनी रहे, क्योंकि जो प्योर कॉटन होता है, जो प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं वो शाइनी नहीं होते ज़्यादा. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल क्या था, सिल्क की कैसे खोज हुई थी. आज हमारा क्लास 6th का चैप्टर 3rd कंप्लीट होता है, फाइबर टू फैब्रिक. आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू.